हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। वी आर ऑन द चैप्टर डिटर्मिनेंट्स एंड वी आर ऑलरेडी डन विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। पहला एप्लीकेशन हमने सीखा था क्रेमर्स रूल, करेक्ट। वो एप्लीकेशन में क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई और जेड का वैल्यू कैसे निकालना है, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा। आज हम लोग सेकंड एप्लीकेशन शुरू करने वाले हैं, दैट इज कंसिस्टेंसी ऑफ थ्री इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या 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 कंसिस्टेंसी ऑफ थ्री इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यस, आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो दो वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस है। दो वेरिएबल वाले इक्वेशन कैसे होता है देखो। मान लो लेट्स सपोज मेरे पास पहला इक्वेशन है x + y = 2, 3x + 4y = 7 और यहां पर बोला तीन इक्वेशंस। तो मेरे पास एक और इक्वेशन है 2x + y = 3। तो मेरे पास तीन इक्वेशंस है, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। अब मुझे इसका क्या चेक करना है, थ्री इक्वेशंस का कंसिस्टेंसी चेक करना है। ये कंसिस्टेंसी मतलब क्या, कंसिस्टेंसी मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। बहुत बार अगर आप स्पोर्ट्स देखते हो, ठीक है, या फिर स्पोर्ट्स छोड़ो, मैं स्पोर्ट्स का एग्जांपल बाद में लेता हूं। मान लो कि आपके क्लासरूम में, ठीक है, आप जिस क्लास में पढ़ते थे स्कूल में, जब वो क्लासरूम में आपकी टीचर किसी अच्छे स्टूडेंट को टेस्ट के बाद खड़ा कर दिए और उसका एग्जाम्पल पूरे क्लास को दे दिए कि दिस बॉय और दिस गर्ल इज कंसिस्टेंट थ्रू आउट द एग्जाम्स, थ्रू आउट द टेस्ट। तो आपके दिमाग में क्या सिचुएशन आएगा, मतलब ये बंदा हर बार अच्छा मार्क्स लेके आता है बिकॉज ही इज कंसिस्टेंट एवरी टाइम। सिमिलरली स्पोर्ट्स में मान लो कि विराट कोहली की बात हो रही है और मैं बोलूं कि विराट कोहली इज कंसिस्टेंट इन एवरी गेम, बराबर कि नहीं, मतलब हर मैच में वो अच्छा स्कोर करता है, ही इज कंसिस्टेंट इन एवरी गेम। इट मींस यहां पर तीन इक्वेशंस का कंसिस्टेंसी कब माना जाएगा, कंसिस्टेंसी मतलब इन तीनों इक्वेशन का आंसर हर बार सेम आना चाहिए। इन तीनों इक्वेशंस का आंसर हर बार सेम आना चाहिए। आंसर मतलब तीनों इक्वेशन का आंसर मतलब x और y का वैल्यू, x और y का वैल्यू अगर हर बार सेम आता है देन दिस थ्री इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, अब कंसिस्टेंसी चेक कैसे करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल है। अगर मुझे डिटरमिनेंट नहीं आता तो मैं इसका कंसिस्टेंसी कैसे चेक करता, तो आपको क्या करना पड़ता पता है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, आप इन तीनों में से कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो आपको आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये टू वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है। कितने वेरिएबल्स वाला है, टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, तो ही चाहिए। तो मुझे तो तीन दिया है, तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को भी सॉल्व कर लूं साइमल्टेनियस से तो मुझे x और y का आंसर मिलेगा। देखते हैं, हाँ देखते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने वाला हूं, बट डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x + 3y = 6। सेकंड कौन है, 3x + 4y = 7। सबट्रैक्ट करो, 10 में कर देते ना साइमल्टेनियस, 3x - 3x कैंसिल, 3y - 4y is -y, 6 - 7 is -1। सो y का वैल्यू कितना मिला, 1। y मिल गया, x कैसे मिलेगा, पुट करो, पुट y = 1 इन इक्वेशन नंबर 1, यहां पर पुट कर दो। सो x + 1 = 2, x = 2 - 1 which is 1, x भी कितना मिला, 1। तो जब मैंने पहले दोनों को सॉल्व किया तो मुझे x मिला 1 और y भी मिला 1। अब मान लो किसी को पहले दोनों सॉल्व नहीं करना है, वो लोग बोलते हैं नहीं मेरे को तो सेकंड और थर्ड सॉल्व करना है। ठीक है, आप सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड और थर्ड को सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय, इसको मल्टीप्लाई करने का 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8 + 4y = 4 × 3 = 12। और सेकंड वन है 3x + 4y = 7। 4 4 सेम है, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, 8 - 3 is 5x, ये कैंसिल, 12 - 5 is 5, x आया 1। पुट x = 1 इन इक्वेशन 3 में पुट कर दो,
2 1 जा 2 प्लस y इक्वल्स टू 3, 2 प्लस y इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 विच इज 1, x 1 मिला y 1 मिला, सेम है ये देखो, सेम आंसर। मतलब मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूं तो भी वही आंसर, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करूं तो भी वही आंसर। कोई तीसरा खड़ा हो गया बोलता है नहीं 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 मेरे को तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करना है, ठीक है भाई आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लो तो भी सेम आंसर आएगा, यस तो भी सेम आंसर आएगा। इट मींस व्हाट, दिस थ्री इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या 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 क्या, दिस थ्री इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, यस दे आर कंसिस्टेंट। लेकिन आपको नहीं लगता ये गधा मजदूरी है, इतना कौन सॉल्व करे, इसको सॉल्व करो फिर इन दोनों को भी चेक करो, हो सकता है इन दोनों को भी करना पड़े, इतना तो कोई नहीं करेगा। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट 2 टाइम्स 3 टाइम्स वी हैव अ शॉर्टकट तरीका, और वो शॉर्टकट तरीका क्या है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। यूजिंग व्हाट, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स को यूज करके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। कैसे, आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये जो कांस्टेंट्स है वो इधर नहीं होना चाहिए, वो ये साइड पे होना चाहिए। ये साइड मतलब 2 को यहां भेजना पड़ेगा, 2 को अगर मैं यहां भेजूं तो -2 हो जाएगा, सो -2 = 0। 7 को अगर मैं यहां भेजूं तो -7 = 0। 3 को यहां भेजूं तो -3 = 0। आई होप आपको ये समझ में आ गया मैंने क्या किया, इन सबको इधर भेज दिया, ठीक है। अब इधर भेजने के बाद देखो 3 3 3 3 दिख रहा है आपको, 1 1 -2 3 4 -7 2 1 -3 3 3 3 3 दिख रहा है। मतलब डिटरमिनेंट सॉल्व करने का, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करने का वो तो आता है, 1 1 -2 3 4 -7 2 1 -3, ये डिटरमिनेंट सॉल्व करो। अगर ये डिटरमिनेंट का आंसर 0 आया, अगर ये डिटरमिनेंट का आंसर 0 आया मतलब द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या करने का, क्या करने का, डिटरमिनेंट सॉल्व करो। अगर आंसर 0 आया देन दीज आर कंसिस्टेंट, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस। ये तो सॉल्व करना बहुत इजी है, ये तो मुझे आता है। 1 * -12 -7, क्योंकि -7 तो +7 हो जाएगा, वो -1 * इसको जो बनेगा इसको जो बनेगा -9 -14 मतलब ये +14, -2 * इसको जो बनेगा 3 -4 = 8, ठीक है। सो -12 + 7 is -5, -9 + 14 is 5 * -1 is -5, 3 - 8 is -5 * -2 is +10, -5 - 5 is -10, -10 + 10 is 0, therefore determinant का value 0, therefore the given equations are consistent, given equations are consistent। बस आपका इतना ही सॉल्यूशन होगा। अगर आपको चेक करना है कि कोई भी 3 इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कि नहीं तो क्या चेक करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट सॉल्व करो। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करोगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो 3 नंबर दिख रहे हैं उसको डिटरमिनेंट में डालो, डिटरमिनेंट में डालने के बाद सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 0 आना चाहिए। 0 आया तो द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको कंसिस्टेंसी क्या होता है वो समझ में आया। तीनों इक्वेशंस का आंसर सेम होना चाहिए, वो कंसिस्टेंसी होता है। सॉल्व कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन सेज व्हाट, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब मुझे कंसिस्टेंसी चेक करना है, कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड करके चेक करेंगे। अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 तो कंसिस्टेंट, अदरवाइज नॉट कंसिस्टेंट। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पर 3 इक्वेशन दिया हुआ है, करेक्ट। So you can name it as equation number 1, equation number 2, equation number 3. अब क्या करोगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। वैल्यू 2 -1 3 3 1 -2 11 2 -3। मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को फर्स्ट रो में, इक्वेशन नंबर 2 को सेकंड रो में, इक्वेशन नंबर 3 को थर्ड रो में। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ राइट लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं होना चाहिए, इट शुड बी 0। सो उस फॉर्म में लिखने के बाद डिटरमिनेंट में पुट करो, ओके। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, कैसे करते हैं, 2 *
क्रॉस -3 माइनस 2 इंटू -2 इज -4, तो हो गया +4। साइन चेंज, इसको छुपाओ इसको छुपाओ, -9 11 इंटू -2 इज -22, तो हो गया +22। +3 इंटू छुपाओ 6 -11 बन जाए 11, -3 + 4 इज 1, 22 - 9 इज 13, 6 - 11 इज -5, 2 1s are 2 + 13 -15, तो ये हो गया 15 - 15 विच इज 0। तो डिटरमिनेंट का आंसर कितना आया 0, और डिटरमिनेंट का अगर आंसर 0 आता है इसका मतलब द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो वही आपको स्टेटमेंट लिखना है लास्ट में, देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है हमें। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। क्या किया हमने, क्वेश्चन लिया, उसको डिटरमिनेंट में पुट किया, आंसर 0 आया तो कंसिस्टेंट, वरना नॉट कंसिस्टेंट। ओके, सो फर्स्ट सम मैंने सॉल्व किया एंड वी हैव स्टडीड सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, दैट इज कंसिस्टेंसी। ओके, सो मेक अ नोट ऑफ इट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड अपना बाकी है, सो सेम करना है। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो इसका कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, तीनों इक्वेशंस को देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, हाँ ये तो है इक्वेशन नंबर 1, ये वाला नहीं है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x + 2y - 3 = 0, इक्वेशन नंबर 2, ये वाला भी है इक्वेशन नंबर 3। नाउ आई राइट द डिटरमिनेंट, कैसे, 2 3 - 4, 1 2 - 3 3 4 5। अब डिटरमिनेंट तो सॉल्व करने आता है, दैट्स इट, वही तो करना है अपने को। 2 इंटू इसको छुपाने का, 5 2s are 10, 4 इंटू -3 इज -12, तो +12 हो गया। इसका साइन चेंज, छुपाओ छुपाओ, 5 1s are 5, 3 इंटू -3 इज -9, -4 इंटू छुपाओ छुपाओ, 4 1s are 4, 2 3s are 6, so 10 + 12 22, 22 into 2 44, 9 + 5 14, 14 into 3 is 42, 4 - 6 -2, -2 into -4 is +8, 44 - 42 is 2, 2 + 8 10। डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है, अगर 0 नहीं है मतलब इट इज नॉट कंसिस्टेंट, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट, गिवन इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। थर्ड वन, इसमें भी आपको वही करना है, चेक करो सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में, इक्वेशन नंबर 1 2 3। ओके, चलो नेक्स्ट, डी फाइंड करेंगे। व्हाट इज डी, 1 2 -3, 7 4 -11, 2 4 -6। we can solve this determinant, so let's solve। 1 into 4 into -6 is -24, 4 into 11 is 44, -2 into 7 into 6 is -42, 22, -3 into 7 4 is 28, -4 to the 8, so 44 - 24 is 20, ये हुआ -20 into -2 is +20, 28 - 8 is 20, 20 into -3 is -60। ठीक है, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, -22 into -2 is +40, 20 + 40 is 60, 60 - 60 is 0, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आया, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आया, मतलब गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्लियर, बहुत इजी है। ठीक है, अब मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिमिलर इक्वेशंस, अगर आप इस दोनों इक्वेशंस को देखोगे तो दोनों सिमिलर आइडेंटिकल है। कैसे, इस वाले को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, 2x + 4y - 6 = 0, और यहां पर भी तो वही दिया ना, करेक्ट। तो ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, देखो आइडेंटिकल है। ठीक है, अब अगर यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया, यहां पर अगर कांस्टेंट कुछ अलग होता, ये -6 आया
इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद -6 आया, लेकिन मान लो यहाँ पर -6 नहीं होता, यहाँ पर होता 2x + 4y - 8 = 0। ये पूरा सेम है, ये सेम है, ये सेम है, लेकिन अगर ये अलग होता तो फिर भी हम लोग लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। याद रखना ये चीज एक नई चीज है जो आपके क्वेश्चंस में नहीं है, मतलब एक भी सम ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, दो इक्वेशंस अगर सेम है, देखो ना पूरा सेम है, पूरा सेम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया सेम आंसर आता है। तो दो इक्वेशंस अगर सेम है तो वो पूरा सेम होना चाहिए, पूरा सेम होना चाहिए। अगर कांस्टेंट में फर्क हुआ, अगर सिर्फ कांस्टेंट में फर्क हुआ और ये दोनों सेम हुआ तो नहीं चलेगा। या तो तीनों अलग होना चाहिए, x भी अलग, y भी अलग, z भी अलग, मतलब कांस्टेंट भी अलग, और अगर सेम होना है तो सब कुछ सेम होना चाहिए, सिर्फ ये अलग हुआ तो नहीं चलेगा। कीप दिस इन माइंड, ठीक है। बट आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक में, आई मीन एक्सरसाइज में नहीं है, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल में ऐसा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट सॉल्व करो, 0 आया तो कंसिस्टेंट, नहीं आया तो नॉट कंसिस्टेंट, वेरी सिंपल, ठीक है। बट इसका सिर्फ आपके दिमाग में रखना, बैक ऑफ द माइंड काम आएगा एंट्रेंस में, हाई लेवल क्वेश्चंस में, कि दोनों इक्वेशंस देखो तीनों अलग अलग है तो टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर कोई भी दो सेम हुआ तो वो पूरा सेम होना चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट में फर्क हुआ तो नहीं चलेगा, ठीक है। सो मेक अ नोट ऑफ दिस, सेकंड एंड थर्ड आई हैव डन, एंड नाउ आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। Now let's start with last question for consistency, question number 4। यहाँ पर क्या दिया देखो क्वेश्चन में, find k if the following equations are consistent। मतलब पहले से बोला हुआ है कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, और अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, करेक्ट। तो मैं वही करूंगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 पहले ही लिख दूंगा और k का वैल्यू मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट, सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये शैनन फॉर्म में है, यस। तो इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, लेट्स सॉल्व। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन above equations are consistent, above equations are consistent, इसका मतलब डिटरमिनेंट इज 0, डिटरमिनेंट इज 0 मतलब डिटरमिनेंट में कौन आएगा, 2 3 -2 2 4 k 1 -2 3k इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, लेट्स स्टार्ट। 2 into 4 into 3 12k minus 2 into minus k is 2k, ठीक है। minus 3 into, इसको छुपाओ 6k minus 1 into minus k is minus k मतलब ये हो गया plus k, minus 2 into minus 2 is minus 4, 1 into 4 is 4 equal to 0। 12k minus 2k is 10k, 10 into 2 is 20k, 6k plus 1k is 7k, 7 into minus 3 is minus 21k, minus 4 minus 8 into minus 2 is plus 16, 20 minus 21 is minus k plus 16 is 0, k को उधर भेज दो तो हो गया फिर 16, so k का आंसर आ गया 16। इट इज दैट इजी। क्या किया, कुछ भी तो नहीं, डिटरमिनेंट को 0 पुट किया, सॉल्व किया, आंसर, okay। So first is done, second I'll start। Question is same question तो क्या लिखोगे, given that equations are consistent। अब equations are consistent इसका मतलब क्या, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, बराबर कि नहीं, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, लेकिन डिटरमिनेंट में कौन आएगा, ये सारे के सारे वैल्यूज k, क्योंकि x का कोएफिशिएंट k है, 3 1 1 2 1 1 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0। सॉल्व कर लेते हैं, k इंटू 0 minus 1 minus 3 इंटू 0 minus 1 plus 1 इंटू 1 minus 2 equal to 0। 0 minus 1 minus 1 होता है, minus 1 into k is minus k, minus 1 into minus 3 is plus 3, minus 1 into 1 is minus 1, 3 minus 2 कितना हो गया, 2, k को उधर भेज दो, so k is equals to 2, ये भी हो गया। अब देखो कितना इजी था, आज का जो हमने कंसिस्टेंसी सीखा इज वेरी वेरी इजी, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ डिटरमिनेंट सॉल्व करके चेक करना है 0 है कि नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन, और एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट बोल सकते हो उसको, करेक्ट।
सो हियर वी स्टॉप। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश कर दिया है। इसके बाद का जो एप्लीकेशन है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बेस्ड है, जो हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज का लेक्चर बहुत शॉर्ट एंड स्वीट था, बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन लिख के ले लो। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।